हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम के लिए देने जा रहा हूँ। इसमें यकीनन 1 से 2 टॉपिक एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ट्रेन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, बिकॉज जो भी मैंने टॉपिक लिया हूँ ये अभी करंट न्यूज़ में है, राइट। इसका बहुत वो महत्व है, इंपॉर्टेंस है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, NCMC, पावर ऑफ गवर्नर, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, कारा, एक्सरसाइज शक्ति, कार्बन न्यूट्रलिटी एंड ओगुकाटा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्व, इसका मेन फंक्शन क्या है कि आपने सुना होगा कि मोटा मोटा ये मौसम का प्रेडिक्शन देता है कि इसका मेन फंक्शन है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। 3 फंक्शन है, आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी इस तरीके से स्टेटमेंट बना सकता है, इट्स फंक्शन ओनली मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्टिंग, या फिर हो सकता है ऐसे दे दे IMD फंक्शंस ओनली वेदर फोरकास्टिंग। नो, इट्स फंक्शन इज मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग सेकेंड, एंड थर्ड सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी रिलेटेड टू अर्थक्वेक। थर्ड, अक्सर यूपीएससी क्या करता है कि प्रीलिम एग्जाम में इट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दे, लेकिन इट्स कम्स IMD कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। एंड IMD इज वन ऑफ द 6 सेंटर ऑफ द वर्ल्ड WMD। अब WMD क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 6 सेंटर है, तो वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 6 सेंटर है, उसमें से एक सेंटर IMD है, जिसका काम नॉर्थ इंडियन ओशियन की में जो भी वेदर प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं उसको बताना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गैमिफाइड UPSC CSE बैटल इज हेयर। आपने अनअकैडमी का नाम तो सुना ही होगा। अनअकैडमी ने आपकी UPSC प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए हर अल्टरनेट संडे एक कंपटीशन हेल्ड कर रहे हैं, क्विज कंपटीशन रख रहे हैं। वही कंपटीशन कहाँ होगा? ये उनके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगा, जो कि आने वाले संडे यानी कि 3 जनवरी 2021 को सुबह ठीक 11 बजे स्टार्ट होगा। देखिए, आप सबसे पहली बात बता दूं कि ये कंपटीशन जो है ये क्विज कंपटीशन है, जिसमें बहुत ही उम्दा प्राइज रहेंगे और ये टोटली फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। आपने UPSC की प्रिपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता भी चलना चाहिए कि आप किधर खड़े हो, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एज पर द सिलेबस ऑफ द UPSC प्रीलिम, UPSC का जो सिलेबस है प्रीलिम का, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर। आपने मुरनाल सर का नाम सुना होगा, है ना। मुरनाल सर पूरे इंडिया में UPSC की इकोनॉमी बैच के लिए, इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर माने जाते हैं। आफ्टर हर एक क्वेश्चन आपने राइट दिया कि रॉन्ग दिया, अगर आपने राइट दिया तो आपका रैंक इंप्रूव होगा, है ना। आप जितने पीछे होगे आप तेज़ी से आगे आओगे। नो वेयर यू स्टैंड अमंग्स ऑल अदर, कि आप कितने भी, सपोज 4000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, 4000 में से आपका पोजीशन किधर है। और उसके बाद टेस्ट ओवर होने के बाद आपको गेट इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन राइट आफ्टर द कॉन्टेस्ट। क्या जैसे ही क्विज कंपटीशन खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका एनालिसिस दिया जाएगा, जो कि आपको डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेगा आने वाले प्रीलिम एग्जाम में, राइट। तो ये कॉन्टेस्ट होगी किस तरीके से? कॉन्टेस्ट फॉर्मेट है, टोटल 45 मिनट्स रहेगा, 45 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस 60 क्वेश्चन एज पर द सिलेबस ऑफ UPSC प्रीलिम में जैसे क्वेश्चन करता है वैसे रहेंगे। टोटल 6 सेक्शन रहेंगे और ईच सेक्शन यानी हर सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसे कि हिस्ट्री का सेक्शन है, हिस्ट्री के 10 हो गए, इकोनॉमी के 10 हो गए, इंडियन पॉलिटी के 10 हो गए, इंडियन करंट अफेयर्स के 10 हो गए। टोटल 13 कॉम्बैट्स है, मतलब टोटल 13 क्विज है, जो कि हर अल्टरनेट संडे को हेल्ड हो रहा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट 6 दिसंबर को हुआ, दूसरा 20 दिसंबर को, और आने वाला 3 जनवरी 2021 को तीसरा कॉम्बैट होने वाला है। ये टोटली फ्री है। और अगर आप रैंक फर्स्ट टू थर्ड आते हो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद, आपने काफ़ी राइट आंसर दे दिया और फर्स्ट टू थर्ड रैंक आपका आता है, तो आपको 3 मंथ का UPSC CSE GS प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि अनअकैडमी चार्ज करता है, जिसके लिए 36,000 रुपीज़, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और अगर आप रैंक 4 टू 150 आते हो तो मायूस होने की बात नहीं, आपको 1000 रुपये का अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा आपके अमेजॉन वैलेट में। आपको पता है कि अमेजॉन ई-कॉमर्स साइट है, जहाँ पर आप उसको 1000 का इस्तेमाल ई-कॉमर्स शॉपिंग के लिए कर सकते हो, या तो यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए कर सकते हो। तो बिना देर किए हुए अगर आप इसी में इनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पहला काम।
देन डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद वापस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर फिर आपको कोड पूछेगा, तो ये कोड डालना ना भूले, है ना। वापस बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप। देन साइन अप कीजिए ईमेल और मोबाइल नंबर द्वारा। थर्ड, अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो। फिर वापस जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको कोड मांगेगा, तो आप ये कोड डाल दीजिए MIYT10। तो ये डालते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा दिए हुए, बिना किसी इनिशियल के दिए हुए, आपको ये टेस्ट में ये क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मैसेजेस के जरिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस हॉट टॉपिक का ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। सो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरली एनुअली हर साल पब्लिश की जाती है आरबीआई के जरिए। ये हमारी इंडियन बैंकिंग की सेक्टर की हेल्थ कैसी है, इट प्रोवाइड द होलिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडियन बैंक्स। देन थर्ड आता है इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट अक्सर यूपीएससी 1 से 2 रिपोर्ट डालता है यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में, पूछता है कि किसके जरिए पब्लिश की जाती है। 4 ऑप्शन रहता है। तो इंक्लूसिव आया ना, इंक्लूसिव मतलब participation of the all section of the people. So inclusive wealth report is generally published by the United Nations Environment Program. NCMC, National Common Mobility Card, it is hot topic. Generally यूपीएससी आधार पे कभी यूपीआई वगैरह पे करता है, तो हो सकता है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पे आने वाले प्रीलिम में कर ले। इट इज़ कम्स अंडर द वन नेशन वन कार्ड। हमारे जो प्रधानमंत्री का सपना है कि जैसे कि जीएसटी जो आता है, वन नेशन वन टैक्स, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड भी स्टार्ट हो चुका है। तो वन नेशन वन कार्ड, इसके ज़रिए आप ये आपका रुपए कार्ड यानी एटीएम कार्ड होता है ना, रुपए डेबिट कार्ड, उस तरीके से होगा जहाँ पर आप इसे आप कहीं का भी भुगतान, कोई भी मेट्रो में या रेल में या फिर कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसका फेयर पे कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बगैर किसी टच के, अभी कोरोना वायरस की वजह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को पालन करना है, तो ये बिना स्वाइप करे हुए, बिना स्वाइप करे हुए, बिना OTP और बिना पिन के वर्क करता है। लेकिन एक सिक्योरिटी रीज़न है कि इससे फ्रॉड केस ज़्यादा हो सकता है कि अननोन पर्सन हमारे कार्ड का मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन उसमें हमारी सेटिंग में जाके हम उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉस का अवॉइडेंस हो सकता है, वहाँ से हमारा लॉस नहीं होगा अगर हमने सेटिंग कर दिया। इनेबल डिसेबल ऑप्शन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ गवर्नर। पावर ऑफ गवर्नर यानी कि अब क्या किया, एनसीएमसी के बारे में बता दूं कि अब जितनी भी बैंक्स हैं वो आने वाले दिनों में जो रुपए कार्ड के साथ एनसीएमसी क्लब जुड़ा हुआ एनसीएमसी रुपए कार्ड इशू करेगी। पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 213 के तहत किसी भी राज्य का गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस यानी कि स्टेट का लॉ, जो कि जब स्टेट की असेंबली सेशन में नहीं है, रिसेस में है ना, बंद है, तब वो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। इशू इज जो कि ऑर्डिनेंस बराबर रहेगा, जो असेंबली के ज़रिए जो लॉ बनाया जाता है उसके बराबर है जो ऑर्डिनेंस गवर्नर ने प्रोमलगेट किया है, अनाउंस किया है। रिसेंटली मध्य प्रदेश और यूपी गवर्नमेंट ने लॉ जिहाद पर ऑर्डिनेंस लाया है। सो ग्लोबल इन्वायरमेंट तो हो सकता है कि आर्टिकल 213 पे आता है, ये पूछ लेगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, दिस रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इट इज़ कई सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, सबसे पहले इन्वायरमेंट आउटलुक है तो UNEP के जरिए जारी की जाती है। एंड GEO यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशन एजेंडा 21 1979 के तहत। टिल डेट GEO ने अभी तक के GEO ने टोटल 6 रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि रिसेंटली 2019 में की गई। कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसका मेन क्या है कि कोई भी इंडियंस किसी भी ऑर्फेन को गोद लेना चाहते हैं या कोई फॉरेनर इंडियन बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो ये कारा है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है जो कि सेटअप इन 1990। तो एंड इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो UPSC वो घुमा फिरा के कर सकता है। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ऐसा दे दे आपको, लेकिन इट इज़ कम्स अंडर द वुमेन
and Child Development Ministry. Exercise Shakti is a hot topic between the Indian and France government. Carbon neutrality. Carbon neutrality means the net zero carbon dioxide emission. कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होना ही नहीं चाहिए. इट इज़ नोन एज द कार्बन न्यूट्रलिटी. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे गाड़ी में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो न्यूट्रल गैस डालते हैं, मतलब न्यूट्रल में गाड़ी वर्क नहीं करती है, मोशन में नहीं रहती है. तो देयर इज बी जीरो इमिशन बाय द जीरो इमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द कार्बन न्यूट्रलिटी. इट इज़ अ ब्रॉडर इंक्लूजनेस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, कि और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको इसमें शामिल करना कार्बन न्यूट्रलिटी का पर्पज़ है. ओगू घाटा भी रिसेंटली न्यूज़ में था. इट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग रीजन. रिसेंटली ओगू घाटा इज इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. तो आपको यह ध्यान रखना है कि इट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर है, फोक थिएटर ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग रीजन. अब तेलुगु स्पीकिंग रीजन इज जनरली इन साउथ इंडिया, इन द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. And recently it is included in the ICH, means intangible cultural heritage. So I hope as aspirants you understand this, and it will definitely help you in your upcoming exam. So like this video, like तो बनता है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.